नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कांग्रेस के नेता तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर अंग्रेजी बोलने वाले छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, उतावले हो रहे हैं, कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि कांग्रेस से छोड़ दें उनको तो बेहतर हो, क्योंकि इससे सांसदी बची रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस के पक्ष में खड़े हो गए हैं, मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कदर क्या बेचैनी है शशि थरूर को कि उनको संघम शरणम गच्छामि होना पड़ा। जिस नेता ने 67-68 साल उम्र है, जिस नेता ने अपनी तमाम ज़िंदगी धर्मनिरपेक्षता के साथ बिताई, हिंदू मुसलमान सद्भावना के साथ बिताई, प्यार मोहब्बत की बात हमेशा की, मानवता की बात हमेशा की, वही अब आरएसएस, मोहन भागवत, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनके पक्ष में पूरी तरह से लामबंद होता नज़र आ रहा है। ताज़ा मामला है, अहमदाबाद में थे शशि थरूर, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी ने अभी गुरु गोलवलकर के उस बयान की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने संविधान लागू होने के तुरंत बाद कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुस्मृति जैसा तो कुछ है ही नहीं। यानी आरएसएस की नज़र में मनुस्मृति ही संविधान होना चाहिए था, मनुस्मृति को ही संविधान का रूप दे दिया जाना चाहिए था। और डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से बनाए गए संविधान को, जिसमें इतनी मेहनत लगी, इतने सांसदों ने भाग लिया, इतनी बहस हुई, एक एक विषय पर लंबी चौड़ी बहस हुई, उसको एक तरह से आरएसएस ने नकार दिया था, हाशिए पर डाल दिया था। अब शशि थरूर का जवाब सुनिए, जवाब बड़ा दिलचस्प है। शशि थरूर कहते हैं, देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से तो सच है। ये सच है कि गुरु गोलवलकर ने उस समय कहा था कि ये जो संविधान है इसमें मनुस्मृति का कुछ भी अंश शामिल नहीं है। लेकिन ये तब कहा था, गुरु गोलवलकर ने ये बात 1950 के आसपास कही थी, और तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब आगे वो कह रहे हैं कि उसके बाद से आरएसएस बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बड़ा सवाल उठता है कि शशि थरूर को कैसे मालूम कि आरएसएस आगे बढ़ चुका है। आरएसएस या बीजेपी के किसी नेता ने हाल के अपने बयानों में किसी ने नहीं कहा कि भारत में जो संविधान 75 साल से लागू है उसकी जगह मनुस्मृति को लागू कर दिया जाना चाहिए, जैसा गुरु गोलवलकर चाहते थे। ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन बीजेपी हो, आरएसएस हो, मोदी हो, भागवत हो, किसी ने गुरु गोलवलकर के बयान से खुद को अलग भी नहीं किया है। ये भी नहीं कहा है कि गुरु गोलवलकर ने ये बात 1950 में कही थी और आज 2025 है, 2025 में 1950 की बात लागू नहीं होती। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। यानी शशि थरूर जिस ढंग से आरएसएस के लिए पतली गली निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसा बीजेपी या आरएसएस के नेता भी नहीं कर रहे हैं। जिस ढंग से शशि थरूर कह रहे हैं कि क्या आरएसएस के लोग उनके कान में फूंक करके गए हैं कि हमने अपना स्टैंड बदल लिया है, या गुरु गोलवलकर के स्टैंड के साथ हम आज नहीं खड़े हैं। ऐसा तो आप बताइए अगर किसी नेता ने कहा हो तो। शशि थरूर को क्या मालूम कि आरएसएस का रुख बदल गया। शशि थरूर को क्या मालूम कि आरएसएस 2025 वाला अब 1950 के गुरु गोलवलकर के साथ खड़ा नहीं हुआ है। कायदा क्या होता कि भाई आप पार्टी में हो तो पार्टी की लाइन टो करनी पड़ेगी। लोकतांत्रिक पार्टी में, लोकतंत्र में होता क्या है, असहमतियों के बीच में सहमति बनानी पड़ती है। लोकतंत्र में होता क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। जो सबसे ज़्यादा वोट ले जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, और जो हारेगा उसको जीते हुए कैंडिडेट के आगे अपनी हार स्वीकारनी करनी पड़ेगी। पार्टी के अंदर क्या होता है कि कोई एक मुद्दा रखा जाता है, 10 लोग हैं जिसमें से 2 या 3 असहमत हैं, लेकिन 7 सहमत हैं,
तो आपको जो लोग सहमत हैं उनके साथ जाना ही पड़ेगा, भले ही आप असहमत हो। अगर आप असहमत हैं तो पार्टी छोड़ दीजिए। अब शशि थरूर पार्टी में भी रहेंगे, राहुल गांधी की सीधी आलोचना करने से भी बचेंगे, मोदी की तारीफ करने से चूकेंगे नहीं, संघ को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे और फिर चाहेंगे कि कांग्रेस में उनकी इज्जत हो जाए, कांग्रेस उनके के नेता उनको बुलाकर बात करें, उनके समस्या का समाधान करें। आखिर ये तो चल नहीं सकता। अब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के मामले में कांग्रेस की राय क्या थी, ऑफिशियल लाइन क्या थी, सबको पता है। अब शशि थरूर का एक नहीं 2 बार अखबारों में लेख लिखना, मोदी जी की तारीफ़ करना, अच्छी बात है, आप तारीफ़ करिए। प्रधानमंत्री में कोई बात अच्छी नज़र आती है, आपको तारीफ़ करनी चाहिए। मैं भी प्रधानमंत्री की कोई योजना अच्छी लगती है, मैं भी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन मैं स्वतंत्र इकाई हूँ, शशि थरूर स्वतंत्र इकाई नहीं है। वो पार्टी की तरफ से सांसद में भेजे गए हैं, पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और अगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग है तो आपको उस स्टैंड के साथ जाना ही होगा, नहीं तो आप पार्टी छोड़ दीजिए। अब ये इस सवाल का जवाब पूछा गया राहुल गांधी से और गुरु गोलवलकर के से संबंधित, तो कायदे से शशि थरूर एक लाइन कह सकते थे कि जो राहुल गांधी का स्टैंड है और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूँ, बस इतना कहकर निकल सकते थे। बात भी सामने आ जाती और चीज़ें सामने स्पष्ट भी हो जाती। लेकिन शशि थरूर ने तो ऐसा नहीं किया, उल्टे बढ़कर कांग्रेस, ऐसा लगा जैसे आरएसएस की तरफ से वो सफाई दे रहे हों, जैसे मोहन भागवत की तरफ से सफाई दे रहे हों कि देखिए गोलवलकर साहब ने जो कह दिया था, अब 75 साल बाद उसको दोहराने की क्या ज़रूरत है। अब कहानी आगे बढ़ गई है, समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, समय के साथ स्टैंड बदल जाता है, समय के साथ परिस्थितियाँ, जो काल होता है उसके हिसाब से परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। ये सब सफाई में, ये सब कहने की आरएसएस को एक तरह से, आज की आरएसएस को, 2025 की आरएसएस को गोलवलकर के उस बयान से अलग करके दिखाने की क्या ज़रूरत थी, जो आरएसएस खुद उस बयान से खुलकर अपने आप को अलग करके दिखाने का साहस, जोखिम आज की तारीख में भी नहीं उठा पाया है। ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है, बहुमत की सरकार थी। मोदी जी चाहते तो संविधान बदल देते, उस समय कोशिश करते, मनुस्मृति को ले आते। वाजपेयी जी के समय में कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन तब तो हुआ नहीं। और शशि थरूर को तब ख्याल नहीं आया कि आरएसएस में बदलाव आ गया है, जब वो पार्टी में रहते हुए आरएसएस की बहुत सारे मुद्दों पर कठिन आलोचना कर चुके हैं। तब उनको ध्यान नहीं आया कि कोई नई आलोचना करने से पहले वो ये कह दें कि साहब 75 साल पुरानी आरएसएस की आलोचना कर रहे हैं, नई आरएसएस बदल चुकी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।